अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 13वीं क्लास है। तो इसमें मैं आपको सीवी बनाना सिखाऊंगा कि प्रोफेशनल सीवी हम कैसे बनाते हैं, इस पर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। और आप ये अपने सर्विसेज सोशल मीडिया पे सेल भी कर सकते हैं, यानी लोगों को आप सीवी बना के दें और उनसे आप पैसे चार्ज करें, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए हम सबसे पहले एक सर्कल ऐड कर देंगे और इसको अलाइन सेंटर कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद इसको हम शेप, आउटलाइन, नो आउटलाइन, कलर अभी बेशक जो मर्जी रहता रहे, कोई इशू नहीं। इसके बाद हम इंसर्ट में आएंगे, एक और शेप ऐड करेंगे, रेक्टेंगल, और ये हमने इसी सर्कल के जितना ड्रा करना है, ठीक है। इसको भी हम पहले नो आउटलाइन कर देते हैं और फिर हम इसको इसके बराबर कर लेते हैं इस तरह से। अब हम हमारे पास जो एरो वाले बटन होते हैं कीबोर्ड में, उनकी मदद से इसको इधर एडजस्ट करेंगे ऊपर नीचे करके, ठीक है, इस तरह। अब ये एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाए और इन दोनों को अलाइन सेंटर कर देंगे वापस। इतना ये ठीक हो गया और फिर से इनको अलाइन सेंटर कर देंगे ताकि थोड़ा सा ये बराबर हो जाए, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, आप कोशिश करें कि ये फ़र्क भी आप निकाल लें, ठीक है। मैं जल्दी इसको आगे कर लेता हूँ। कंट्रोल जी करेंगे, सॉरी कंट्रोल जी पावर पॉइंट में होता है ग्रुप के लिए। अच्छा, अब ये हमारी जो शेप है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए ये बन गई है, ठीक है। इसको हम इस तरीके के साथ इधर एडजस्ट करेंगे। जिस हिसाब से आपको अच्छी लगे। फिर इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से इसको रोटेट, फ्लिप, वर्टिकल, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से नीचे ले आएंगे थोड़ा सा। चलो, इसको एडजस्ट करने के बाद इस तरह से आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शेप फिल और इसको भी शेप फिल करके अपनी मर्ज़ी का जो भी आप कलर रखना चाहें इसका कलर लगा दें इस तरह से। अब इसमें हम जो हमारा काम है, नाम वगैरह और पिक्चर ऐड करेंगे इसमें। और नाम ऐड करने के लिए जो आसान तरीका हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, शेप ऐड करनी है, इस पे नाम लिखना है और इसका यहाँ से साइज़ आप थोड़ा सा अपने हिसाब से बढ़ा दें। फिर हमने जाना है फॉर्मेट, नो फिल, नो आउटलाइन, ठीक है। और इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और ये जो हमारी जो स्टार्टिंग ऊपर से पेज स्टार्ट हो रहा है उधर इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। नाम के साथ अगर आप कुछ भी लिखना चाहें, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, या आपके पास जो भी स्किल है आप वो स्किल इधर लिखें। अच्छा, अब ये देखिए, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर बड़ा है और अब्दुल्ला थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। इसको हम इसका जो साइज़ है ये थोड़ा बड़ा करेंगे अब्दुल्ला का, ठीक है, ताकि हमारा नाम बिल्कुल वाज़ेह हो जाए इस तरह से। बेशक ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। इसके बाद हमने आना है इंसर्ट में और यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन में आना है और अपनी पिक्चर ऐड कर देनी है।
रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमने जाना है, एक शेप ऐड करनी है, सर्कल। इस तरह से सर्कल ऐड करें और ऐसे इसको एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से दरमियान में बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद इस शेप को पकड़ के इसके ऊपर ले आए, फॉर्मेट में आए और ब्रिंग फॉरवर्ड कर लें, ठीक है। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ वीडियो को पॉज करके। अच्छा, इस तरीके से आपने पिक्चर एडजस्ट कर देनी है और इसको थोड़ी सी आउटलाइन दे देनी है जो हमने सर्कल ऐड किया था, ठीक है। आप सर्कल ऐड करके इस तरह से जो भी शेप ऐड करना चाहें इसमें यहाँ से फिल में जाके पिक्चर ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर फिल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है, थोड़ी सी डिटेल लिखनी होती है हमने सीवी में, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, और एक बात याद रखिएगा कि ये जो एजुकेशन हो गया और रेफरेंस, लैंग्वेजेस, स्किल्स, जॉब एक्सपीरियंस, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनका स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल और साइज़ सेम रहे, ठीक है। हेडिंग जो भी है ना उनका ये स्टाइल वगैरह सब सेम रहे। अभी फ़िलहाल मेरे पास तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, और वरना मैं इधर इसमें वो एजुकेशन के वो जो आइकन्स होते हैं वो इसमें ऐड कर देता, ठीक है। अब एजुकेशन के पीछे आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको इधर से ड्रैग किया और इसमें आप अपनी डिटेल लिखें एजुकेशन की, ठीक है। आप कौन से बोर्ड से पढ़े हुए हैं, कौन से क्लासेस तक पढ़े हैं, जो भी है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस, लिख लें कि आपको ये सीवी किस चीज़ के लिए चाहिए या आप किस मकसद के लिए इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। और इनका जो कलर है ये हम ब्लैक कर देते हैं। आप चाहें तो इनको बोल्ड भी कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल वगैरह नहीं लिख रहा इनमें, क्योंकि डिटेल लिखते हुए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस शॉर्ट जो है ना अपने जो बेसिक चीज़ है ताकि वो आप समझ जाएं, बाकी कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको, ये जो हमने हेडिंग बनाई थी, ठीक है, इसी को ऊपर लेके आ जाएंगे इधर और इस पे स्किल्स ऐड करें आप अपनी, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आपने यहाँ लैंग्वेजेस ऐड कर देना है, ठीक है। जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं जो आपको आती हैं तो वो आपने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। और जो लास्ट पे आता है हमारे पास
वो है हॉबीज़, ठीक है। और अगर आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक तरीक़ाकार है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से हेडिंग्स लगा सकते हैं, जैसे अबाउट मी लिख लें, ठीक है। और अपनी इधर से अपने बारे में डिटेल थोड़ी सी डाल देंगे। अबाउट मी आप इधर स्किल्स की जगह पे लिखना चाह रहे हैं, आप इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो चीज़ होती है हमारे पास वो होता है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। ये हेडिंग लग गई और इसी को हम ड्रैग कर लेंगे। इधर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और जीमेल और भी कोई नंबर है या जो आपके और कोई नंबर वगैरह या आपके साथ कांटेक्ट करने का जो भी कोई और अकाउंट वगैरह है तो आप इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है। और इसमें जो ओरिजिनल सीवी बनती है, आप जिस बंदे की बनाएंगे, अपनी बना रहे या किसी और बंदे की बना रहे, उससे डिटेल लेके आपने इन चीज़ों में उसको फिल करके देनी है, ठीक है। कलर स्कीम जो भी है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा था कि हम सीवी ऐसे बनाते हैं। और अगर ये आप इन सब को बराबर करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल से इन सब को सेलेक्ट करें, ठीक है। इस तरीके से चलें, स्किल को बाद में देख लेंगे। फॉर्मेट में आए और अलाइन करें और इसको अलाइन लेफ़्ट कर दें, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इन बराबर कर देगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इनको एडजस्ट करें, कलर वगैरह अपने हिसाब से ऐड करें। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनके पीछे कोई और कलर हम ऐड करें, ठीक है, 2 कलर ऐड करें या कोई और डिज़ाइन ऐड करें, तो आप शेप्स के ज़रिए से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शेप्स ऐड करनी है और इसको यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है, या 2 डिज़ाइन रखने हों इस तरह, Ctrl+C Ctrl+V और इसका कलर चेंज किया और यहाँ से सेंड टू बैक कर दिया, ठीक है। ये कलर स्कीम आपके अपने हिसाब से होगी। इस तरह करके आप एक सीवी बनाएं लाजमी। जो भी आप देखें इस पे कलर नहीं वो हो रहा, मतलब शो नहीं हो रहा, तो उसको यहाँ से जाके आप फॉन्ट का कलर चेंज कर दें, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट भी एक है कि आप अपनी सीवी बनाएं इस तरीके से और फिर वो सीवी मेरे साथ शेयर करें आप, ठीक है। प्राइवेट, बेशक अपनी ओरिजिनल डिटेल ना ऐड करें, ठीक है। और उसके बाद अगर थोड़ी सी और इसको लुक देना चाह रहे हैं तो शेप आउटलाइन में आके इसको आउटलाइन दे दें इस तरीके से, ठीक है। तो चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। बस मैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 1-2 वीडियोज़ ही और बनाऊंगा और फिर पावर पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि ग्रुप में सारे एक्सपर्ट ही बैठे हैं और बिगनर तो कोई भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो चलें, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।